आज से 2 दिन पहले जगदानंद सिंह के बेटे जेडीयू का दामन थामा था। जी हाँ, वही जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कद्दावर नेता हैं, लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। लेकिन इस वक्त जगदानंद सिंह के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके बेटे जो हैं वो अब जेडीयू का दामन थाम चुके हैं और एक बेटे जो है राजद से विधायक हैं और वो खुद राजद के पुराने सिपाही हैं। लगातार पार्टी में बड़े बड़े फैसले लेते रहते हैं। लेकिन जेडीयू में जब शामिल हुए थे तब ललन सिंह और जगदानंद सिंह के बेटे खुद कह रहे थे कि पार्टी में जगदानंद सिंह की काफ़ी अपमान होती है, फिर भी वो पार्टी में बने हुए हैं। लेकिन अब श्याम रजक ने कहा है कि ललन सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं, लग रहा है कि वो खुद जेडीयू छोड़ने वाले हैं और राजद में शामिल होंगे। लेकिन श्याम रजक ने कहा है कि हम उनको बुला नहीं रहे हैं, यहाँ कोई जगह भी नहीं है, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि जगदानंद सिंह के बेटे पहले भी बीजेपी से टिकट लेकर के चुनाव मैदान में थे। तब जगदानंद सिंह अपने बेटे के ही खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए थे और चुनाव प्रचार ऐसा किया कि उनके बेटे चुनाव हार गए। लेकिन अब फिर से उनके बेटे ने जेडीयू का दामन थामा। अब देखना होगा जगदानंद सिंह क्या कुछ करते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक। सवाल ये है कि वो जगदा बाबू के बेटे के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें मुबारक हो। क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं वो कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है और वो अपने विचारों से एकदम पूरे रूप से मजबूत हैं। वो किसी तरह के न पद प्रतिष्ठा से लिए वो नहीं है। नहीं तो हमारी पार्टी लगभग 20 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की फौज में कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ते जा रही है। यही है लालू यादव जी के जो नेतृत्व है, जो उनके विचार हैं, समाजवादी जो विचार हैं, उसी का फलाफल है। जो लोग आज इस बात को कह रहे हैं, किसी को हाथ में ले करके सोच रहे हैं, ऐसे लोगों से पूछिए कि बेगूसराय के मीटिंग में वो क्या कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में मैं ऑपरेशन करके आंत निकालूंगा। आज उनकी भाषा बदली हुई है। पहले अपनी भाषा पर वो इस बात को साबित करें कि पहले वाली भाषा सही थी कि आज वाली जो चमचागिरी वाली भाषा है वो सही है। ललन सिंह सीधे कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह जी भी अब पार्टी में शामिल होंगे, वो भी आरजेडी। मुझे तो ये जानकारी कि जिस तरह से वहाँ कसामकस है, ललन सिंह खुद परेशान हैं कि वहाँ पर छोड़ करके हम लोगों के साथ आने के लिए, और वहाँ पर द्वंद्वात्मक चल रही है। 2 लोगों का जो वहाँ बड़े मठाधीश हैं कि बीजेपी में चलिए कि राजद में चलिए। अब वो दोनों को फैसला करना, हम लोग का न कोई ऑफर है और न कोई हम लोग उसके लिए परेशान है। बन गया है अजीत सिंह कब्रगाह बन गया राजद। निश्चित रूप से अगर कब्रगाह है तो सब बारात में लोग आकर करके वहाँ पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। अगर उसको कब्रगाह करें, समाजवादियों का ये मजबूत स्थल है। उनको जो शब्द, उनके पास शब्दों का अभाव है, क्योंकि जिस समाज से उनका जुड़ा हो गया, जिस वर्ग से, जिस विचार से, वहाँ पर बहुत कम शब्द हैं। और वो शब्द है जो मनुवाद का जो शब्द है, उसके पास शब्द कम है। हम समाजवादी विचार के लोग हैं, हमारे पास शब्दों का भंडार है, इसलिए वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अगर वो भाषा बोल रहे हैं तो उनको मुबारक हो। कब्रगाह उनको मंदिर की प्यार है, तो मंदिर और मस्जिद के झगड़े में वो पढ़ना चाहते हैं। मुझे कब्रगाह कहें या जो कहें, हम जहाँ हैं मजबूत हैं और उनका देख रहे हैं कि किस तरह उनका कत्लखाना में जा रहे हैं। जेडीयू कह रहा है कि परिवार में ही संघर्ष अब हो गया है, अब तो उनके बेटे चले। उनको क्यों चिंता है? वो तो परिवारवाद के कहते हैं कि हम विरोधी हैं। फिर परिवार को ले करके और परिवार लोगों को प्रोत्साहित करके वो क्या दिलाना चाहते हैं? जब रघुवंश बाबू की जब मृत्यु हुई तो उनके लड़के को वो सपना दिखलाए थे, बड़े बड़े सपना, उनको तो साकार कर ही नहीं पाए। और ये हमारे कार्यकर्ता नहीं, हाँ जगता वो हमारे मजबूत स्तंभ हैं और लालू यादव के विचारों को, समाजवादी विचारों को लिए प्रतिबद्ध हैं। उनको किसी चिंता नहीं। आपको याद होगा कि उनके एक लड़के ने जब अलग पार्टी से चुनाव लड़े थे तो इन्होंने उसका पूरा विरोध किया था। वही है इनकी मजबूती और ये सोच, और इस सोच से अडिग हैं। उनका जो लोग बोल रहे हैं वो कभी कांग्रेस के साथ चले जाते थे, कभी नीतीश जी को गाली देते थे। इनको अपने बात पर तो अडिग रहे, ये अपने बात तो अडिग नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ कुर्सी के लिए कहीं भी समझौता कर सकते हैं। इनको अगर समझौता करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी की भी चमचागिरी करना पड़ेगा, कर ही रहे हैं, और ज़्यादा करना होगा
तो उसमें भी ये कोताही नहीं करेंगे। तो सुना आपने श्याम रजक को, जिन्होंने बड़ा दावा किया और कहा है कि ललन सिंह जो है जेडीयू में रहने वाले नहीं है, लगातार जेडीयू में उठापटक चल रहा है और आने वाले वक्त में ललन सिंह का ठिकाना जो है जेडीयू नहीं कोई और पार्टी होगा। जिस तरह से पहले भी ललन सिंह जेडीयू छोड़ करके जब गए थे तो नीतीश कुमार के पेट में दांत होने की बात कह रहे थे, लेकिन अब जो है वो चापलूसी कर रहे हैं और इसके बाद ये परिणाम होगा कि ललन सिंह फिर से पार्टी से बाहर चले जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ, धन्यवाद।